हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। बाकी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक हो रहे होंगे। और रही बात अप डाउन की, वो तो होता रहेगा, मेरा भी हो ही रहा है अप डाउन। अभी मैं ये नहीं कह सकती 100% क्योर हूँ, बट मैं स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन ली थी तब मेरे को लगा कि मैं 100% क्योर हो गई हूँ, सब कुछ डाइजेस्ट होने लग गया है। लेकिन फिर मैं 100 से वापस 60-50 पे आ गई। मैं अभी 50% रिलीफ है मेरे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ रही है, और ज़्यादा तो कुछ सिम्टम्स नहीं है, बट कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ रही है और लेग्जेटिव यूज़ कर रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा रिलीफ नहीं लग रहा मेरे को। बट फिर भी मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, इससे मतलब वीकनेस, वेट भी गेन हो रहा है, 46 हो गया, 4 kg वेट गेन हो गया मेरा। तो हम बात करते हैं आईबीएस के कुछ सिम्टम्स के बारे में। आईबीएस के कुछ सिम्टम्स जैसे मतलब सारे डिस्कस कर चुके हैं हम, जैसे बर्निंग होना, टिंगलिंग होना, बॉडी पेन होना, और कंसंट्रेशन ना कर पाना, और पैनिक अटैक्स होना। और मेरा तो ऐसे लगता है क्रोनिक ही हो गया, जैसे इतनी दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आईबीएस डी है जो ठीक नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, आईबीएस एक ही होता है, चाहे वो डी हो, चाहे सी हो, चाहे एम हो, बट उसके सिम्टम्स अलग अलग हो जाते हैं। किसी को डायरिया, किसी को कॉन्स्टिपेशन, और किसी को मिक्स हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, पहले गैस्ट्रो के पास जाइए, ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन आपने नॉर्मल 1-2 दिन लेक्सेटिव लोगे ठीक हो जाएगा, बट फिर भी मतलब कंटिन्यू आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या मिक्स है, तो आप पहले गैस्ट्रो के पास जाएं। गैस्ट्रो के पास जाने के बाद अगर आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा, मतलब डॉक्टर बोल रहा है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको दिक्कत है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि आपका लास्ट पॉइंट वही है, साइकाट्रिस्ट। आपका ट्रीटमेंट भी वही है, सब कुछ वही है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 6-6 महीने तक तो मेडिसिन खाते रहे, कोई फ़र्क ही नहीं लगा, बट यह मेडिसिन स्लो काम करेगी ना, किसी पे फास्ट करती है, किसी पे स्लो करती है। मेरे को ऐसे लगा मैं जैसे बिल्कुल ठीक ही हो गई हूँ, बट अब मैं 80 से वापस 50 पे आ गई हूँ। तो ऐसे अप डाउन्स होता रहेगा, तो आप लोग मेडिसिन मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं भी इसी मतलब मेरे को भी कोई गाइड कर रहा है, जिससे मतलब काउंसलिंग हो जाती है, रोज़ बात करती हूँ मैं, तो ऐसे हो जाता है कि हाँ मतलब वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब मेडिसिन मत छोड़ना, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर मेडिसिन छोड़ने का आपको देखना है रीज़न, मतलब जिसने छोड़ी है, विशाल भैया ने 11 साइकाट्रिस्ट चेंज किए थे। कितने? 11। क्यों किए थे? क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन था, और कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन की वजह से बढ़ रहा था, लेकिन बट फिर भी उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी थी, यही कारण था। बट उन्होंने 11 साइकाट्रिस्ट चेंज किए। अगर आप एक साइकाट्रिस्ट को पकड़ लिए तो उसको मतलब उसकी मेडिसिन आराम से लेते रहिए, आपको रिलीफ आता रहेगा। कभी कभी तो ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है, कभी ऐसे लगता है मतलब कोई हर रोज़ एक नया सिम्टम्स होता है सबको, मतलब हर रोज़ ऐसे लगता है कि हम ठीक, आज हो जाएंगे, आज हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आज फ़र्क नहीं है तो हम ये चीज़ छोड़ देंगे मेडिसिन, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास यही ट्रीटमेंट है साइकाट्रिस्ट का, अदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो आपको बिल्कुल केयरफुली आप लोग साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन लीजिए, ठीक है। और एक मतलब ये है कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन का मतलब कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा है। मेरे को इतना फ़र्क नहीं पता ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन का कितना फ़र्क क्या होता है, क्या कुछ नहीं। मैंने किसी से बात किया, वो कहते सारी मेडिसिन ब्रांडेड ही है हमारी, तो आप ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ कीजिए, नॉर्मल मेडिसिन मत यूज़ कीजिए। और एक कमेंट आया था कि जिसमें लिखा था सीबो कि मैडम मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर ग्रोथ बैक्टीरिया ये बताया था, ठीक है। तो सीबो कुछ नहीं होता, अगर आपके टेस्ट में सीबो आ रहा है, ठीक है, और एच पाइलोरी आ रहा है, और पेट में छोटे मोटे छाले बता रहे हैं इंटेस्टाइन में,
और मतलब एंट्रल गैस्ट्रोटाइट्स आ रहे हैं, इरोसिव गैस्ट्रोटाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, गैस्ट्रो के पास मत जाइए, कोई जरूरत नहीं आपको गैस्ट्रो के चक्कर लगाने की। आप साइकाट्रिस्ट से ही ट्रीटमेंट लीजिए और किसी से मत लीजिए, साइकाट्रिस्ट से ही ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है, और मतलब एक ये है कि सीबोम कुछ नहीं, एच पाइलोरी कुछ नहीं, ये सब सारे उस आईबीएस के अंडर ही आते हैं, एच पाइलोरी वगैरह। तो आप लोग साइकाट्रिस्ट से मेडिसिन लीजिए। और दूसरा इसमें क्या होता है, अगर आपने डॉक्टर आपको कितने बड़े बड़े टेस्ट बोलता है, कभी सीटी स्कैन बोलता है, क्या करता है सीटी स्कैन करके ये देखता है कि कहीं टीबी ना हो आपको। तो अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ भी नहीं है, बस माइंड डिस्टर्ब हो गया है। और चाहे वो पेट डिस्टर्ब होने से माइंड डिस्टर्ब हुआ हो या फिर माइंड डिस्टर्ब होने से पेट डिस्टर्ब हुआ हो, मतलब डिसबैलेंस हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है सब कुछ चीज़ें। तो इम्बैलेंस के कारण, इम्बैलेंस होगा तो फिर नॉर्मल सी बात है, अभी बॉडी तो फिर वीक होएगी। और मेरा वेट भी गेन हो रहा है, मतलब मेरा 4 kg 1.5 मंथ की मेडिसिन खाई है, 4 kg वेट गेन हो गया। अभी कितना होएगा मेरे को नहीं पता इस बात का, बट भूख भी अच्छी लग रही है। और मेरे को थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन वाली दिक्कत हो रही है, जिसको कैसे भी करके मैनेज करना है। मैं पपीता वगैरह भी खा रही हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसे लग रहा है कॉन्स्टिपेशन रहता है। बट फिर भी मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, मेडिसिन खाते रहिए, इसके अलावा कोई आपके पास इलाज नहीं है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, अपनी फ़ोटो देखने से डर लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि अपनी पुरानी फ़ोटो देख रहे हो कि कितने अच्छे थे और अभी की फ़ोटो देख रहे हो यार तेरे को क्या हो गया, खुद को आईने में देखना पसंद नहीं करते। मतलब कुछ नहीं है, मात्र हड्डियाँ ही रह गई है सब कुछ, मतलब वेट कम हो गया है ये तो ऐसे और आपके साथ। तो आप लोग इधर उधर मत भटकिए, एक बार एक गैस्ट्रो के पास जाइए, दूसरा गैस्ट्रो बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3 गैस्ट्रो बदले हैं, पहले मैं जयपुर गई थी, उसके बाद बठिंडा गई थी, फिर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पे गई थी। और किसी ने कमेंट किया है कि मैडम होम्योपैथिक साइकाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी में साइकाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट की मेडिसिन में क्या होता है, एक तो नक्स भूमिका होती है, ठीक है, एक मेडोनियम होती है, ठीक है, 2 से 200 होती है सीसी, उसकी वो डोज होती है, पावर होती है। एक तो मतलब 30 आती है, 30 सीसी होती है, एक 60 ऐसे सीसी आती है, एक 200 सीसी सबसे हाई पावर 200, फिर 1 मिलियन, फिर 1 M होती है। तो नक्स भूमिका मेरे पास पड़ी है, मैंने नक्स भूमिका ली है, बहुत ली है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। नक्स भूमिका मैंने बहुत ली है। और एक वीडियो में पता नहीं वो संजीवनी का है, पता नहीं कौन सा आयुर्वेदा का है, तो वो बताता है कि जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है ना, वो नक्स भूमिका लेते रहो, नक्स भूमिका से जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नक्स भूमिका से उल्टा पेट में ज़्यादा जलन होती है, एसिडिटी सी लगती है, पता नहीं उसमें क्या होता है इतनी, अगर जीभ पे 2 ड्रॉप भी डालोगे ना उससे जलन होती है नक्स भूमिका से। तो आपको होम्योपैथी नक्स भूमिका वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेडिसिन और ना ही आयुर्वेदिक लेने की, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या होता है, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर आपको है डायरिया, तो ठीक है, डायरिया में आपको क्या दिया जाएगा, एक तो कुर्जा रेस्ट दी जाएगी, ठीक है, कुर्जा रेस्ट। और अगर आपको है कॉन्स्टिपेशन तो आपको क्या दिया जाएगा, अभ्यारिस्ट और कुमारी सब, क्योंकि ये मेडिसिन मैंने खा चुकी है, मैंने बहुत खाई है, इनका कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है इनका, मैं खा चुकी हूँ मेडिसिन, कोई एनर्जी मतलब और वेट लॉस कर देगी आपका, और वेट लॉस कर देगी, मेरा भी कर दिया था। और वो कहती मैं सबको ठीक करती हूँ, ये वो मैं कर दूँगी ठीक, ये वो, मतलब ऐसे मैंने उससे मेडिसिन लेना छोड़ दिया। मतलब क्या है, जब ठीक ही नहीं, वेट ही लॉस हो रहा है, कम से कम अगर 100 ग्राम वेट भी बढ़े तो ही सोचते हैं, लेकिन अभी 1.5 महीने में मेरा 4 kg वेट गेन हो गया, भूख अच्छी लग रही है, खाना भी खा रही हूँ, बस थोड़ा एक साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन लग्जेटिव ले रही हूँ, बट फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा कभी कभी बाउल। तो चलो ये तो साइड इफ़ेक्ट है, झेलना ही पड़ेंगे, अब सारी उम्र मरने से अच्छा कुछ दिन मर लें, यही बात है, और क्या है। कभी कभी लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ,
कभी कभी ऐसा लगता है, थोड़ा सा ऐसे लगता है भी हाँ ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी आप लोग मेडिसिन मत छोड़िएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, और सबसे बड़ी बात ये है ना, जो भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ है, कोई भी है, मतलब सभी ऐसे बोल रहे हैं कि IBS-C की वीडियो सभी बना रहे हैं, IBS-C जल्दी ठीक हो रहा है साइकाट्रिस्ट से, डी ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसी बात नहीं है, डी भी ठीक होगा, डी भी ठीक होता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो डी से सफ़र कर रहे हैं ना, जिनकी जर्नी डी की है, तो वो अपनी वीडियो डालें प्लीज़, क्योंकि डी वालों को भी मोटिवेट कीजिए। ओनली सी वाले मोटिवेट, सी वाले तो काफ़ी बना रहे हैं, लेकिन डी वाले भी मोटिवेट करें, ठीक है। क्योंकि आपको एक मोटिवेशनल, अगर आपको उससे 10 मिनट IBS वाले से अगर 10 मिनट भी बात कर लोगे ना, तो उसका माइंड सही हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 मिनट बात करनी पड़ेगी उससे, ठीक है। अपने सिम्टम्स बात कर लो, सिम्टम्स बता दो ये वो। लेकिन अगर आप एक एक से ऐसा बात नहीं कर सकते, एक एक को अपना नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि पता है सभी को इतना टाइम नहीं होता, बिज़ी लाइफस्टाइल होता है सबके, मतलब सबका टाइप कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। मैं मतलब बड़ी मुश्किल से इतना 20 मिनट या आधा घंटा मैं बड़ी मुश्किल से निकाल पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं किस लिए बनाती हूँ वीडियो, मेरे को कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे को ये नहीं है कि मेरे को मैं किसी से दवाई बताऊँगी तो मैं उससे पैसे लूँगी, मेरे को जो, लेकिन मैंने फ्री में अपना कॉम्बिनेशन शेयर किया है जो मेरे को डॉक्टर ने दिया है। बट मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ, नहीं, मेरे को कोई पैसे नहीं कमाना, क्योंकि IBS वाला वैसे भी परेशान होता है, अगर उससे पैसे मांगो तो और परेशान होएगा। फिर वो क्या सोचेगा, वे सोचेगा अगर मैंने पैसे भी लगा दिए ठीक भी नहीं हुआ, तो ये भी बात है, वो हर जगह से परेशान होता है। तो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, IBS वाले को परेशान मत कीजिए। हाँ, उन्हें डॉक्टर सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हेल्प कर दोगे ना तो आपको कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर बैठे आप इतनी हेल्प कर सकते हो ना, आपकी छोटी एक क्या करना, क्या आपको कुछ नहीं करना, अपना फ़ोन ऐसे सारा दिन फ़ोन नहीं देखते, आपको फ़ोन उठाओ और वीडियो बनानी है। और क्या करना, क्या वीडियो में कुछ नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी जर्नी शेयर करनी है, क्योंकि आपके इस शेयर करने से, डिस्कस करने से कितनों का स्ट्रेस कम होता है, कितनों की मतलब में बहुत फ़ायदा होता है। तो ठीक है, आप लोग ऐसे करिए, जो ठीक हो रहे हैं, मैं गर्ल्स से भी बोलूँगी, जो ठीक हो रही है वो वीडियो बनाते जाइए, क्योंकि आपकी एक वीडियो से कितनों को मतलब फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपकी वीडियो से भी गाइड हो रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर आपकी एक छोटी सी कोशिश दूसरों की हेल्प कर रही है, तो आप क्यों नहीं करना चाहते उसकी हेल्प। मतलब होता क्या है, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। IBS वाला तो वैसे परेशान बहुत होता है। अगर उससे, एक ये सोनू राठी है, मैंने इसके कमेंट काफ़ी पढ़े थे। इसने लिखा था कि, एक लड़के ने लिखा था कि मैंने सोनू राठी से मेडिसिन ली है, और सोनू राठी से मेडिसिन ली और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो प्लीज़ यूट्यूब से किसी से मेडिसिन मत लीजिए, चाहे वो विशाल भैया हो, चाहे वो सुनील भैया हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, सोनू राठी हो, विकास गुप्ता हो, कोई भी हो, आप उससे मेडिसिन मत लो, ठीक है। अगर आपको मेडिसिन लेनी है, पैसे ही देने हैं, तो आप साइकाट्रिस्ट को दो, जो आपका सिम्टम्स को समझेगा और मेडिसिन देगा, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के, मतलब किसी को भी यूट्यूब पर पैसे देने की। बहुत से लोग अपना कॉम्बिनेशन, डॉक्टर ने उनको जो लिख के दिया है ना, वो खुद फीस मांगते हैं, कहते 1200 रुपये फ़ीस लेते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं हम मेडिसिन भेजेंगे, फिर मेडिसिन के पैसे दो, और वो बीच में फिर वो मेडिसिन या तो काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हमें वो डॉक्टर तो है नहीं, कौन सी डिग्री है उसके पास जो हमें अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा। तो प्लीज़ कोई भी यूट्यूब से मेडिसिन मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूट्यूब से मेडिसिन लेने की, क्योंकि यूट्यूब किस लिए है, यूट्यूब अवेयरनेस के लिए है, ना कि आपको मतलब ये है कि किसी और से मेडिसिन यूट्यूब से ले रहे हो और खाए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कुमारिया सौब्यारिस्ट, इनसे कुछ भी नहीं होता। आप लोग कुछ भी मतलब ऐसे कुछ मत करो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ना होम्योपैथी में जाओ, ना आयुर्वेद में जाओ,
आपको कहीं नहीं जाना, गैस्ट्रो के पास जाओ, सब लोग जाओ न्यूरोसाइकाट्रिस्ट के पास और उसको अपने अपने सिम्टम्स बताओ कि आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, बाकी उसके बाद ही आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक होने लगेगा, एसिडिटी वगैरह, बर्निंग, टिंगलिंग, ये सब ठीक होने लगे, नींद अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे, सब मतलब रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाएगा जिससे। और सबसे बड़ी नींद का रोल बहुत होता है इसमें, क्योंकि नींद आएगी आपको तभी आपका माइंड रिलैक्स होगा, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, आपको नींद आना बहुत ज़रूरी है। और नींद में क्या होता है, एक तो नींद आती है नॉर्मल, हम जैसे आईबीएस से पहले भी नींद तो हम पहले भी सोते हैं आईबीएस बिना मेडिसिन के, बट फिर भी वो मेडिसिन के बिना जो नींद आती है उसमें माइंड चलता रहता है, फिर हम सोचते हैं, कहते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, सुबह वही दिक्कतें फिर शुरू हो जाएगी, सुबह वही दिक्कतें फिर शुरू हो जाएगी, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए हमें गहरी नींद नहीं आती, हमारा माइंड चलता रहता है। इसलिए डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देगा उससे माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, आपको मतलब अच्छी गहरी नींद आएगी, आपको कोई मतलब नहीं होता किसी से, मतलब आप माइंड से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हर छोटी सी चीज़ आपको झटका नहीं दे सकती। अगर आप पहले, एक तो है हम ऐसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर हमें कुछ कह दिया ना तो हम आईबीएस वाले बस और कुछ नहीं है, रोने लग जाते हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा सिम्टम यही है, रोने का। और अगर आपका मतलब जैसे जैसे मेडिसिन शुरू करोगे आपका माइंड सेट इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा माइंड सेट हो जाएगा कि आपको मतलब कोई कुछ कह दे ना, आप परवाह नहीं करोगे, बिल्कुल भी परवाह नहीं करोगे। और आईबीएस से पहले अगर आपको कोई कुछ कह देना तो आप मतलब उसी बात को पकड़ के बैठे रहते हो, पकड़ के बैठे ही रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग जब ये मेडिसिन खाओगे आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पूछो मत, इतना स्ट्रांग हो जाए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कम हो जाएगी, ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मतलब ये है कि हाँ, अगर योगा मेडिटेशन मेरे डॉक्टर ने मतलब योगा वगैरह के बारे में तो कुछ बताया नहीं ना, मेरे को बोला है, और मेरे को इतना टाइम भी नहीं होता है मैं योगा करूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा योगा, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इतना। हाँ, मेरी नींद अच्छी है, मैं दिन में भी सो जाती हूँ और रात को भी नींद अच्छी आ जाती है, दिन में काफ़ी मैं 1-2 घंटे सो जाती हूँ, क्योंकि पढ़ना भी होता है, स्टडी भी होती है, घर का काम भी होता है, और अपने पेरेंट्स के घर हो तो अलग बात है, ससुराल में तो काम भी करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आईबीएस के साथ ससुराल मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए जिसकी भी एक लड़की है जिसकी शायद शादी होने वाली है, मुंबई की है, तो वो उसको बहुत टेंशन है, उसको आईबीएस डी है। ठीक है, तो उसको टेंशन है, मतलब वो ठीक नहीं हो रही, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि ससुराल में जाने के बाद उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो इसलिए वो अपनी मतलब माइंड इतना स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको ऐसे आईबीएस की वगैरह दिक्कत है तो आप मेडिसिन ज़रूर खाइए। ठीक है, क्योंकि आप माइंड सेट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको हर चीज़ मतलब क्या होता है, हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स बनने ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ हमें, हर चीज़ बेकार लगती है, हमें लगता है कुछ नहीं है इस दुनिया में, हमें नहीं जीना है, हर कोई मतलब कोई भी आ जाए कोई मतलब नहीं होता, बट जैसे जैसे मेडिसिन लोगे आपको जीना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग मेडिसिन ट्राई करते रहिए, मेडिसिन मत छोड़िए, क्योंकि मेडिसिन छोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने मेडिसिन बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो जहाँ से शुरू किया था वहीं से वापस वहीं आ जाओगे आप वापस। ठीक है, तो आप मतलब धीरे धीरे आपको मतलब जैसे मेडिसिन खाओगे, कभी ऐसे लगेगा बिल्कुल ठीक है, कभी ऐसे लगेगा जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए, इसको बोलते हैं अप डाउन। ये अप डाउन आपका चलता रहेगा, लोगों का 5-5 6-6 महीने अप डाउन चलता रहता है, तो मतलब हो जाता है, कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, तो आप लोग मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन ट्राई कीजिए। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूट्यूब पर किसी को पैसे मत दीजिए, मेरा कहना यही है, यूट्यूब पर किसी को भी पैसे देने की
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब पर पैसे दिए तो एक तो वो आपको मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देगी, क्योंकि उसे नहीं नॉलेज है। ये सोनू राठी मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, क्यों पैसे ले रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। वो खुद पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर संजय जैन से चल रहा है। वो खुद एक पेशेंट होके अगर वो इतना ही टैलेंटेड है तो वो खुद को भी ठीक कर लेता, क्यों डॉक्टर के पास गया। तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की होती है। अवेयरनेस मतलब बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ठीक हो रहे हैं वो वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब से मेडिसिन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपके कुछ डाउट है तो वो कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं आप, वो मेरे से भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि हमारे भी डाउट किसी ने क्लियर किए थे तभी हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी के डाउट है तो वो डाउट कोशिश करती हूँ मैं, जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ कमेंट का। तो आप लोग मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन ट्राई करते रहिए, और जितने आपको डॉक्टर बोले तब तक आपको खानी है ये मेडिसिन। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी, तो साइड इफ़ेक्ट तो झेलने पड़ेंगे। और तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है, बस ऐसे नींद अच्छी आ जाती है, और नींद लेने में हमारी क्या दिक्कत है। हाँ, जब थोड़ा बहुत हमारा वर्क होता है वैसे नहीं है, बस सारा दिन नींद आती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली इंसान जो सोता है वैसे ही हम सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सारा दिन नींद आती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और आप लोग मेडिसिन शुरू कीजिए, और जो ठीक हो रहे हैं गर्ल्स IBS में रिक्वेस्ट है, जो IBS डी है, जिसको भी जो मेडिसिन ले रहा है ठीक हो रहा है, वो वीडियो बनाना ज़रूर शुरू कीजिए, यूट्यूब पर चैनल बनाए अपना, और मतलब सभी को मोटिवेट करें ताकि डी वाले डीमोटिवेट ना हो। सी वाले बहुत वीडियो बना रहे हैं तो सी वालों को ऐसे लगता है कि डी वालों को ऐसे लग रहा है जैसे सी बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, सी भी मुश्किल से ठीक होता है, डी भी ठीक मुश्किल से होता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। बट ये है कि डी वालों को कोई मोटिवेट नहीं कर रहा और सी वालों को वीडियो बना के बहुत सारे मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरी डी वालों से रिक्वेस्ट है, कोई वीडियो बनाए और मोटिवेट करें।